Hello students, am I audible? Good evening everyone. Good evening Yuvraj. Hello Shruti. Good evening Rikitika. Hello Sandeep. ओके क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी अभी क्लास चल रही थी सर की, है ना, आदित्य सर की अभी क्लास चल रही थी, तो इसीलिए 5 to 10 मिनट जो भी लेट हुआ है यहाँ पे आज, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं फिर से, ठीक है, इम्यूनो, एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना वेट कर रहे थे, ओके। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके। हेलो राजीव, गुड इवनिंग। ओके आज की क्लास का जो सेशन था हमारा टी सेल रेस्पॉन्स, आज हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। ओके आप सभी लोग अभी शायद मुझे लगता है आदित्य सर की क्लास जो अटेंड कर रहे होगे, ओके, है ना। ओके ठीक है। हाउ आर यू ऑल? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है ना? ओके ओके आज हम क्या डिस्कस करेंगे? टी सेल रेस्पॉन्स। हेलो कृष्णा, गुड इवनिंग। ओके ओके इतिका, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या था? टी सेल रेस्पॉन्स, है ना। हम सेम पैटर्न में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे बताया हुआ है कि उसी पैटर्न में हम काम करेंगे, कि पहले मैं कंसेप्ट को समझा देता हूँ। हम 40 मिनट से अराउंड कंटेंट को रीड करेंगे, ठीक है। कंटेंट में जितना भी मेरे को कंटेंट डिलीवर करना है वो पोर्शन में कंटेंट डिलीवर करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ओके। तो जितने स्टूडेंट्स को आई थिंक जुड़ना है लगभग सब जुड़ चुके हैं, ओके ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टी सेल रेस्पॉन्स, ठीक है। ध्यान से देखो, टी सेल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फर्स्ट माय क्वेश्चन इज, टी सेल को अगर हमको प्लेस करना है किसी कैटेगरी में तो कहाँ पे प्लेस करेंगे? लिम्फोसाइट्स में, या फिर दो टाइप की ओरिजिन की सेल होती हैं। देखो अगर आप ब्लड की बात करो, अगर आप बात करो ब्लड की, अगर आप बात करोगे ब्लड की, तो ब्लड में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। ये ब्लड है, ब्लड में क्या है, काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। गेट ऑफ बंद कर देता हूँ मैं, ओके। तो ब्लड के कंपोनेंट को अगर आप, यस लिम्फोसाइट्स, यस सितिकार यू आर राइट। अगर ब्लड को आप क्लासिफाई करने लगो तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे प्लाज्मा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा है और सेल्स हैं, है ना, फॉर्म्ड सेल्स। सेल्स में यहाँ पे ब्लड में मेन कौन सी तीन टाइप की सेल है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम की सारी सेल्स को अगर हम बात करें तो मेन इम्यून सिस्टम की सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होती हैं उसमें। डब्ल्यूबीसी में दो कैटेगरी हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलो, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके। तो ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मोनोसाइट जो मैक्रोफेज बनाती है, मोनोसाइट, और एक कैटेगरी है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी में आती है एक्चुअली टी सेल। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट में तीन मेन सेल है, बी सेल, टी सेल, और लास्ट वन कौन सी है? एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल। तो आप टी सेल की अगर बात करो तो टी सेल के किस कैटेगरी में यहाँ पे लाई करेंगी? दे लाई इन लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हम इनको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट, ठीक है। हम इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं, ओके गुड। एक कैटेगराइजेशन और है जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं ब्लड सेल्स को। एक होती है माइलॉइड ओरिजिन की सेल और एक होती है लिम्फॉइड ओरिजिन की सेल। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो, ये दो कैटेगरी और हैं ब्लड की, या यहीं पे हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है कि लिम्फोसाइट्स है, लिम्फॉइड ओरिजिन की सेल है। कौन कौन सी? बी सेल, टी सेल, एनके सेल। ये किस ओरिजिन के हैं? लिम्फॉइड ओरिजिन की सेल है,
ठीक है, और जो रिमेनिंग जितनी भी सेल बचेंगी वो किस ओरिजिन की है, माइलॉइड ओरिजिन की। ओके, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर, यस ये भी सही बात है, ठीक है, ये किस ओरिजिन की है, लिम्फॉइड ओरिजिन की है। रिमेनिंग जो इम्यून सिस्टम की सेल है वो किस कैटेगरी में आती है, वो माइलॉइड ओरिजिन में आएंगी। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फोकस करते हैं टी सेल के ऊपर, ठीक है। टी सेल, टी सेल की अगर हम बात करें तो टी सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन, कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जल्दी से बताते जाओ। टी सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, साइट ऑफ प्रोडक्शन जल्दी से बताओ क्या होगी। ओके, जल्दी से बताओ, टी सेल प्रोड्यूस इन, प्रोडक्शन साइट क्या होगी। आपके जितने भी डाउट होंगे आप डाउट साथ के साथ पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो हम लास्ट के जो मिनट्स मिलेंगे हम उनमें डाउट डिस्कशन करेंगे। ओके, यस राजीव, यू आर राइट, गुड नीरज, बोन मैरो, जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी लिम्फॉइड ओरिजिन, या कोई भी लिम्फॉइड हो चाहे माइलॉइड ओरिजिन हो, जितनी भी ब्लड सेल लीनिएज की सेल होती हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होंगी, बोन मैरो में। यस, एंड मैचुरेशन इन थाइमस, यस, प्रोडक्शन देन मैचुरेशन। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो, टी सेल कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, बोन मैरो में। मैचुरेशन साइट क्या है, थाइमस। नाउ अब ये बताओ स्टोरेज साइट क्या है, स्टोरेज कहां पे स्टोर होंगी, स्टोर कहां पे होती है। हेलो विक्रम, गुड इवनिंग। आई थिंक विक्रम आप फर्स्ट टाइम इस बायोलॉजी एकेडमी के चैनल पे हो, क्योंकि मैंने आपके कमेंट अभी तक रीड नहीं किए। सो आई वेलकम यू टू बायोलॉजी एकेडमी। ओके, एंजॉय द कंटेंट। ओके, जल्दी से बताओ टी सेल स्टोर कहां पे होंगी, टी सेल का स्टोर कहां पे होता है, टी सेल स्टोर इन। ओके, मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद अब वो स्टोर होंगी, कहां पे स्टोर होंगी, जल्दी से बताओ। एंड एक्टिवेशन, किस साइट पे एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन साइट क्या होगी, कहां पे एक्टिवेट होती है, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। यस राजीव, यू आर राइट, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, गुड। ये क्या है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, यस, एक्टिवेशन की साइट भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे वर्ड्स में जो लिख रहे हैं, गुड गुड, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, है ना। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको डायग्राम से और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको सब चीजें ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। एक्टिवेशन इन मेडुला ऑफ थाइमस, ओके, एक्चुअली एक्टिवेशन वाला पार्ट जो होता है वो भी लिम्फ नोड में ही आता है। चलो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं आज रिलेटिवली थोड़ा स्पीड अप चलूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, इसीलिए। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने वर्ड में लिखा कि मैच्योरेशन, एक्टिवेशन और प्रोडक्शन और स्टोरेज, ये सारी चीजें मैं विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये देखो कि मान लो ये स्किन है, ओके, स्किन में यहाँ पे ये इंजर्ड हुआ, ठीक है, हमारी जो स्किन है वो किसी भी तरीके से मान लो इंजर्ड हो गई, ठीक है, यहाँ पे चोट लगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैथोजन एंटर करेगा, यहाँ पे येलो कलर से मेंशन करता हूँ कि ये कोई एंटीजन यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है, ये कोई एंटीजन है जो एंटर कर रहा है, ठीक है। ओके, हमारी बॉडी में ये क्या है, बोन मैरो है, ओके, ये बोन मैरो है। यहां से क्या होती है सेल, दिस इज द प्रोडक्शन हाउस, यहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है, ये प्रोडक्शन हाउस है। अब मान लो ये सेल जो हम क्या बोल रहे हैं, ये भी प्रिमिटिव है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रो टी सेल। ये कौन सी सेल है, प्रो टी सेल, ये प्रो टी सेल है। ध्यान से देखो, अब ये प्रो टी सेल यहां से प्रोडक्शन होने के बाद अब ये कहां पे जाएगी, मैचुरेशन के लिए जाएगी। और मैचुरेशन अभी हमने वर्ड्स में लिखा है कि कहां पे होता है, थाइमस में।
अभी मैंने ये जो पॉइंट सारे लिखे हैं, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, स्टोरेज, एक्टिवेशन, इसको मैं समराइज कर देता हूँ एक डायग्राम से, जिससे आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा कि यस, यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ मैच्योरेशन हो रहा है, यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है, यहाँ स्टोरेज हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ प्रोलिफरेशन हो रहा है। ओके, सारे वर्ड एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो मान लो ये अभी प्रो टी सेल है, ये अभी डेवलप नहीं हुई है, मैच्योर नहीं है, ये कहाँ जाएगी? थाइमस में जाएगी। ठीक है, थाइमस में क्या होता है? मैच्योरेशन। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चलती है? यहाँ पे मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी, मैच्योरेशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? मैच्योरेशन हो रहा है। यहां पे देखो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। ठीक है, टी सेल, यहाँ पे ये जितनी भी ब्लड सेल है लाइक टी सेल, ये भी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में। ठीक है, मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है? थाइमस में। थाइमस में जब मैच्योर होके यहाँ से रिलीज होती है, ये मैच्योर होके यहाँ से जब बाहर आएंगी तो इनको बोलेंगे नाइव टी सेल, NAIVE, दीज आर नाइव टी सेल। ध्यान से देखो, अब यहां से ये जो सेल निकल के आई है, ये कैसी सेल है? अभी ये मैच्योर नहीं थी, ये इमेच्योर थी। मैच्योरेशन साइट क्या है? थाइमस। थाइमस में मैच्योरेशन हुआ, अब यहां से मैच्योर होके जब ये बाहर आई तो इसको बोल रहे हैं हम नाइव टी सेल। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब यहां से इसको क्या बोल रहे हैं हम? नाइव टी सेल। ये कैसी है? मैच्योर है, दिस इज मैच्योर टी सेल, मैच्योर टी सेल। अभी हम इसको मैच्योर टी सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बट ये कैसी है? इनएक्टिव है। कीप इन माइंड दिस इज इनएक्टिव, इसको हम इनएक्टिव टी सेल भी बोल सकते हैं। अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। ओके, अब थाइमस में ये इसका मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर होके बाहर आ गई। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। इस तरीके से लिम्फ नोड का ये स्ट्रक्चर है। लिम्फ नोड में स्पेसिफिक जोन होती है। कौन कौन सी जोन? बी सेल जोन एंड टी सेल जोन। यहां पे मान लो ये टी सेल जोन है, ये क्या है? टी सेल जोन है। और टी सेल जोन में आप क्या देख रहे हो? ये मैंने सेल बनाई है टी सेल। ये जो नाइव टी सेल है, ये क्या करेंगी? मूव करेंगी कहां पे? लिम्फ नोड में। ओके, लिम्फ नोड में जाएंगी और यहां पे क्या हो जाएंगी? स्टोरेज। यहां पे क्या होगा इसका? स्टोरेज। ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है? स्टोर। ये यहां पे क्या हुई? स्टोर हुई। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है भाई? यस यस बोलते जाओ, कम से कम समझ में आ रहा है ना? ओके, जो मैं चीज बता रहा हूं एकदम क्लियर तो हो रही है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अभी यहां पे ये देखो कि ये जो एंटीजन यहां पे एंटर किया था, ये जो एंटीजन यहां पे एंटर किया है, ठीक है, अब ये अगर दो साइड में जा सकता है, ये दो जगह पे जा सकता है। कौन कौन सी दो जगह ये मूव कर सकता है? एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए, या तो यहाँ पे चोट लगी या ब्लड वेसल डैमेज हुई, तो ये एंटीजन कहाँ पे मूव कर सकता है? ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में। या तो फिर दूसरी साइड ये कहाँ जा सकता है? ये फिर या तो फिर टिश्यू रीजन में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा? टिश्यू में। ओके, वो पैथोजन जो टिश्यू में मूव करते हैं, वो उनको कौन कलेक्ट करता है? उनको कलेक्ट करती है लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल होती है। ठीक है, ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल। तो वो एंटीजन जो टिश्यू में जा रहा है, वो एंटीजन जो टिश्यू में जा रहा है, उसको कौन कलेक्ट करेगा? लिम्फेटिक वेसल। यहां से ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू कहां पे मूव करेंगे? लिम्फ नोड में। कोई भी एंटीजन जो ब्लड वेसल में एंटर कर रहा है, कोई भी एंटीजन जो ब्लड वेसल में एंटर कर रहा है, ये ब्लड वेसल में एंटर गया, तो मैंने बताया कि दो स्टोरेज साइट होती है, एक स्प्लीन और एक क्या है? सॉरी, एक क्या है? ये लिम्फ नोड, और एक होती है स्प्लीन। स्प्लीन भी क्या है? स्टोरेज साइट है। यहां पे भी टी सेल पर्टिकुलर स्टोर होती है। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन जो मूव कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, वो कहां पे कलेक्ट होगा? वो स्प्लीन में कलेक्ट होगा जाके। अगर टिश्यू में जा रहा है तो टिश्यू से वो मूव करके स्टोरेज साइट ऑफ टी सेल कहां पे जाएगा? लिम्फ नोड में। इज इट क्लियर? यहां पे ये जो टी सेल है, यहां पे ये जो स्टोर टी सेल है, अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान दो आप, सर टी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में क्यों नहीं होता? बोन मैरो में बिकॉज वहां पे सराउंडिंग मीडियम नहीं मिलता। थाइमस एक साइट है फॉर द मैच्योरेशन, क्योंकि वहां पे कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे थाइमस में आप देखोगे कि कॉर्टिकल सेल होती है, कॉर्टिकल सेल से इनका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। जो मैच्योरेशन होता है बी सेल का बोन मैरो में ही होता है। अब रीजन क्या है बोन मैरो में? क्योंकि बोन मैरो में स्पेशल टाइप की सेल है जिनको हम स्ट्रोमल सेल बोल रहे हैं। स्ट्रोमल सेल हेल्प
to mature B cell, but they do not promote B cell maturation, T cell maturation. ठीक है, वो बोन मैरो टी सेल के मैचुरेशन को प्रमोट नहीं करता क्योंकि उसको फैक्टर नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, हम ये बी सेल टी सेल के मैचुरेशन वाले पार्ट में देख लेंगे. इसका डिटेल डिस्कशन टी सेल का मैचुरेशन एक पर्टिकुलर वीडियो में हम देख लेंगे. ठीक है, ओके. ये तो मैं अभी समरी बता रहा हूं, बस समरी है ये. तो कोई भी एंटीजन जो टिश्यू में एंटर कर रहा है वो कहां पे कलेक्ट होगा? जाके लिम्फ नोड में. वो कहां पे कलेक्ट होगा? लिम्फ नोड में. कोई भी एंटीजन जो मूव कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन में वो कलेक्ट कहां होगा? जाके स्प्लीन में. अब यहां पे एक और नई चीज देखो, एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं. नई चीज क्या? कि अगर कोई एंटीजन, जैसे ये एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है? एंटीजन है. अगर कोई एंटीजन सॉल्युबल फॉर्म में, देखो अभी ये किसी से अटैच नहीं है, तो ये क्या है? सॉल्युबल एंटीजन है. ये क्या है? सॉल्युबल है. ठीक है, तो अभी ये क्या है? सॉल्युबल है. ठीक है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन. मेम्ब्रेन बाउंड कैसे होगा? यहां पे ये क्या है? डेंड्राइटिक सेल है. डेंड्राइटिक सेल जैसे ही एंटीजन एंटर करता है तो डेंड्राइटिक सेल इसको कलेक्ट कर लेंगी. ठीक है, तो इसको क्या किया? ये एक डेंड्राइटिक सेल है. डेंड्राइटिक सेल ने इसको कलेक्ट किया और डेंड्राइटिक सेल एमएचसी क्लास 2 से इस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा अपनी सरफेस पे. किससे? एमएचसी क्लास 2 से. ठीक है, तो ये क्या है? MHC2 मॉलिक्यूल है. MHC2 हमेशा याद रखो, MHC से प्रेजेंटेड पेप्टाइड ही टी सेल को प्रेजेंट होती है. ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी सॉल्युबल एंटीजन होगा तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? बी सेल. हमेशा याद रखो, सॉल्युबल एंटीजन अगर है, सॉल्युबल एंटीजन तो सॉल्युबल एंटीजन को बी सेल रिकॉग्नाइज करती है. जब ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन है, ये क्या है? एंटीजन एमएचसी प्रेजेंटेड एंटीजन है. एमएचसी प्रेजेंटेड एंटीजन, एमएचसी से प्रेजेंट किया हुआ एंटीजन है. इसको हमेशा टी सेल क्या करेगी? इसको टी सेल इस पे एक्शन लेगी. हमेशा टी सेल एंटीजन जो बाउंड होता है, एमएचसी से बाउंड एंटीजन जो होता है उसी पे एक्शन लेती है. ठीक है, ओके. ये बस मेरे को समरी बतानी थी. अब ये यहां पे क्या होगा? इस स्टोरेज साइट पे क्या होने वाला है? स्टोरेज साइट पे अब यहां पे क्या होगा? टी सेल एक्टिवेशन. यहां पे क्या होगा? टी सेल का एक्टिवेशन होगा. टी सेल एक्टिवेशन. जब नाइव टी सेल, यहां पे ये नाइव टी सेल थी, यहां पे गई थी, जब नाइव टी सेल एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा? टी सेल एक्टिवेशन. तब क्या होगा? टी सेल एक्टिवेशन. टी सेल एक्टिवेट होके ये प्रोलिफरेट करेगी, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज करेगी. ये क्या करेगी? प्रोलिफरेशन होगा. ठीक है, और यहां पे क्या होगा? प्रोलिफरेट होने के बाद ये डिफरेंट टी सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगी. प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट. प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट. इस पूरे समरी को आज की क्लास में हमको देखना है. ठीक है, इसी कंटेंट को आज की क्लास में हमको देखना है. तो ये मैंने जस्ट समरी बताई कि कैसे कौन सी चीज कहां परफॉर्म होती है. यहां तक कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओके, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अब हम मेन पोर्शन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टी सेल के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, फिर कितने टाइप की टी सेल होती हैं और टी सेल रेस्पॉन्स कैसे आता है, ये वाले पोर्शन को कवर करेंगे. ओके, गुड संदीप, वेरी गुड. ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टी सेल है. ये क्या है? टी सेल है. टी सेल की सरफेस पे क्या मिलेगा आपको? टी सेल रिसेप्टर. ये क्या है? टी सेल रिसेप्टर. ओके, और कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे? कई सारे यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल भी मिलते हैं. ओके, गुड राजीव, वेरी गुड. यहाँ पे कई सारे और स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे CD3, CD5, ठीक है, CD28, ये सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पे. तो इस तरीके से टी सेल है. टी सेल देखो, टी सेल दो टाइप की हो सकती है. टाइप ऑफ टी सेल की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ टी सेल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? कभी भी कोई डिफरेंशिएशन करते हैं तो CD3, CD28, CD40, हाँ कई सारे CD होते हैं. CD को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. CD नहीं समझ में आ रहा है क्या? CD आर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. These are called cluster of differentiation.
चलो मैं CD को एक छोटी सी लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, ये टी सेल रिसेप्टर है। CD को ध्यान से समझो, कोई भी सेल होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। तो जो प्रोटीन होती है, एक पर्टिकुलर सेल पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, और वो प्रोटीन स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर सेल के स्पेसिफिक होते हैं, और वो उस पर्टिकुलर सेल को डिफरेंशिएट करते हैं अलग सेल से। इसीलिए उन प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप देख रहे हो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD5 यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है टी सेल पे, ठीक है, टी सेल पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है, CD5। ये पर्टिकुलर एक प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, जो कहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है, टी सेल पे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को या हम इस तरीके की प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम CD बोल रहे हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो टाइप ऑफ टी सेल ऑन द बेसिस ऑफ टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर के बेसिस पे दो टाइप की टी सेल होती है। एक होती है अल्फा बीटा टाइप टी सेल, अल्फा बीटा टी सेल। ये कौन सी है, अल्फा बीटा टाइप की टी सेल। ये जो टी सेल रिसेप्टर है, इसकी एक चेन अल्फा है, एक चेन बीटा है। तो एक अल्फा बीटा टाइप की टी सेल हो सकती है, या दूसरा टाइप कौन सा है, गामा डेल्टा टी सेल, ठीक है। ओके, एक्चुअली ये जो आज का लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेक्चर इतना छोटा नहीं है, ठीक है, लेक्चर बड़ा है। कोशिश करते हैं मैक्सिमम कवरेज करने की, ठीक है। नहीं होगा तो कल इसी को पार्ट 2 कर लेंगे, टी सेल रेस्पॉन्स पार्ट 2, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो हार्ड है, ठीक है, आप मल्टीपल टाइम पूछो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट एक चीज़ मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं उन सबको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कल की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है। कल की क्लास 6 o'clock पे होगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, गामा डेल्टा, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ संदीप, बिल्कुल। जो स्टूडेंट यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि दैट अगेन बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। ओके, ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता होगी कि टी सेल दो टाइप की होती हैं। ये किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर, कि उनका रिसेप्टर कौन सा है। अगर ये अल्फा बीटा रिसेप्टर है तो अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर हो जाएगी। ये चेन, ये एक चेन अल्फा है, एक चेन बीटा है, एक होती है गामा और एक डेल्टा। अभी और भी बेसिस है क्लासीफाई करने के, ओके, क्लासिफिकेशन के और भी बेसिस है, मैं उनको भी अभी कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट लुक एट दिस, अल्फा बीटा टी सेल मोस्टली क्या होती है, ये 75% कौन सी टाइप की टी सेल होती है, अल्फा बीटा टी सेल, ठीक है, अल्फा बीटा। ये मोर देन 75% होती हैं। ये कितनी होंगी, लेस देन 5%, ठीक है, लेस देन 5% जो होती हैं वो गामा डेल्टा टी सेल होती हैं। अल्फा बीटा टी सेल आपको ब्लड में मिलेंगी। ये कहाँ पे मिलेंगी, ब्लड में, ठीक है। इनका क्या होगा, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, सर्कुलेशन में मिलेंगी। ये कहाँ पे मिलेंगे, टिश्यू रीजन में। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टी सेल मैच्यूरेशन, तो मैच्यूरेशन की जो स्टेजेस होती हैं वहां पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कमिटमेंट स्टेज। कमिटमेंट स्टेज पे आप क्या देखोगे कि या इस सेल को अल्फा बीटा टाइप की बनना है या गामा डेल्टा टाइप की बनना है, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, कमिटमेंट स्टेज। उस स्टेज पे वो कमिटमेंट करती हैं, कहती है कि अच्छा मेरे को अल्फा बीटा टाइप बनना है, तो वो अपने टी सेल रिसेप्टर में पहले बीटा चेन को एक्सप्रेस करेंगे, अल्फा बीटा में बीटा को, तो वो अल्फा बीटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस स्टेज पे कुछ गामा डेल्टा एक्सप्रेस करेंगी, गामा डेल्टा चेन एक्सप्रेस करेंगी, तो वो गामा डेल्टा टाइप की बन जाएंगी। और गामा डेल्टा टाइप की जो टी सेल होती है वो उसी स्टेज पे थाइमस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। दैट इज पोर्शन ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन। वो टी सेल मैच्यूरेशन का पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रहा हूं, तो इसलिए आप ऐसा मत समझना कि इंटरेक्टिव क्लास नहीं है। आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो जरा जल्दी जल्दी पोस्ट करते रहो। अगर समझ में आ रहा है तो यस ओके बोलते जाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा बीटा टी सेल है और ये गामा डेल्टा टी सेल है। इज इट क्लियर? ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मेनली ब्लड में मिलने वाले हैं और ये टिश्यू में मिलने वाले हैं, ठीक है। इनकी अल्फा बीटा टी सेल के ये जो रिसेप्टर होते हैं ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अल्फा बीटा टी जो होते हैं ये MHC क्लास 1, ठीक है, MHC क्लास 1 या 2 को, MHC क्लास 1 या 2 को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक्चुअली जिस MHC को रिकॉग्नाइज करते हैं वो उस MHC का नाम है CD1। ध्यान से देखो, CD1 ये नई चीज है, एकदम नई चीज होगी आपके लिए। CD1 एकदम होमोलॉग होता है MHC क्लास 1 का। MHC क्लास के 1 का जैसा ही एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, CD1। और ये भी CD1 क्या है, एक एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड ही है।
CD1 क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है, ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करता है। CD1 इज होमोलॉग ऑफ MHC क्लास 1, MHC क्लास 1 के जैसे। MHC क्लास 1 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये MHC क्लास 1 प्रोटीन पेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन को। ये MHC क्लास 1, ठीक है, MHC क्लास 1 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन को प्रेजेंट करता है। जबकि CD1 भी इसी के जैसा होगा, होमोलॉग इसी के जैसा होता है, ये भी लगभग इसी तरह का होता है। बस ये जो प्रेजेंट करता है, ये किसको प्रेजेंट करता है? ये लिपिड एंटीजन को एक्सप्रेस करता है, लिपिड, ठीक है। तो याद रखो, गामा डेल्टा टी सेल जो होती हैं वो लिपिड पॉलीसेक्राइड या लिपोपॉलीसेक्राइड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जबकि अल्फा बीटा टी सेल किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रोटीन एंटीजन को। इज इट क्लियर? लिपिड, पॉलीसेक्राइड या लिपोपॉलीसेक्राइड, ये चीज किस किस को समझ में आ गई? ये किस किस को समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। प्रीति, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके? क्या पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके? इज देयर एनी डाउट? टी सेल को मैंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर के बेसिस पे कि टी सेल रिसेप्टर कैसा है, या वो अल्फा बीटा टाइप का है या फिर वो गामा डेल्टा टाइप का है। इस बेसिस पे मैंने टी सेल को एक्सप्लेन किया। ओके, वेरी गुड ऋतुराज, वेरी गुड दिवाकर, ओके वेरी गुड, नाइस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने जाते हैं, यहीं पे कवर कर लेते हैं इसको। देखो, ये जो टी सेल है, ये टी सेल जो है, ये और बेसिस है क्लासिफाई करने के। तो एक टाइप से और पढ़ते हैं टी सेल को, टाइप ऑफ टी सेल, टाइप ऑफ टी सेल on the basis of cell surface molecule, cell surface molecule। अब आप बताओगे हाँ ये वाली तो हमने सुनी हुई है, CD1। ओके युवराज, CD1 को ध्यान से देखो, CD1 भी एक क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है, एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड, एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर कोई सेल है जो एक्सप्रेस कर रही है क्या? CD1। और CD1 मैं जैसा कि बोल रहा हूं कि ये क्या है? एक एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है। तो ये देखो, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है। इस एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इस एंटीजन को टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी। ये कौन है? टी सेल, ठीक है। टी सेल किससे रिकॉग्नाइज करेगी? अपने रिसेप्टर जिसका नाम है टी सेल रिसेप्टर, अपना रिसेप्टर इसका नाम है टी सेल रिसेप्टर। ये क्या है? टी सेल रिसेप्टर। बस इस टी सेल रिसेप्टर के अंदर चेंज क्या है कि अल्फा बीटा टाइप ना होके ये कौन सा टी सेल रिसेप्टर है? गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर। हमेशा याद रखो, टी सेल रिकॉग्नाइज करती है बाउंड एंटीजन को, और ये बाउंड एंटीजन प्रेजेंट किससे हो रहा है? CD1 से। CD1 क्या है? होमोलॉग है। होमोलॉग मतलब उसी के जैसा। किसके जैसा है? ये होमोलॉग है, होमोलॉग ऑफ MHC1, MHC1 के जस्ट होमोलॉग है। कौन? CD1। आया समझ में युवराज? इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? CD1 क्लियर हुआ? ओके अभी यहाँ पे ये देखो, टाइप ऑफ टी सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल। आपने सुना होगा TC सेल होती है और TH सेल होती है। यस, अब उनकी हम बात करने वाले हैं। TC सेल और TH सेल आपने सुना होगा। ठीक है, ध्यान से देखो अब इसको। टाइप ऑफ टी सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल। ये देखो, ये दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल। अगर सेल सरफेस पे CD4 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है तो ये कौन सी होंगी? TH सेल होंगी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल, अगर टी सेल की सरफेस पे CD4 एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे TH सेल, ठीक है। अगर सेल सरफेस मॉलिक्यूल है CD8 तो हम बोलेंगे TC सेल। ये चीज किसको समझ में आ गई? जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, ध्यान से देखो। ओके ध्यान से देखो, यहां पे ये है TC सेल,
साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? टी हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड टी रेगुलेटरी। यस प्रीति, मैं इन तीनों को भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तीनों को, रेगुलेटरी भी होती है, कई सारी और डिफरेंट टाइप की होती हैं। वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। देखो टीसी सेल है, टीसी सेल के सरफेस पे अगर देखोगे तो ये क्या है? टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर, और इसकी सरफेस पे एक मॉलिक्यूल है। हम बात कर रहे हैं सेल पर मॉलिक्यूल के बेसिस पे, इसका नाम क्या है? CD8। ये देखो CD8। टी सेल रिसेप्टर के साथ एक और मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है जिसका नाम है CD8। वो सेल जो CD8 को एक्सप्रेस कर रही है हम उसको क्या बोलेंगे? टीसी। और ये देखो TH सेल है, ये क्या है? हेल्पर, टी हेल्पर सेल। इसके पास भी टी सेल रिसेप्टर है, ये देखो टी सेल रिसेप्टर है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है CD4। CD4, इसका नाम क्या है? CD4। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और इंटरेक्ट करानी है। ये क्या है? देखो TH सेल है, और TH सेल पे आपने क्या देखा है कि यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे CD4 प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट है? ये CD4। इज इट क्लियर? टीसी सेल और TH सेल क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, हमेशा याद रखो, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया हुआ है कि जब भी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जब भी टी सेल अगर एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रही है तो वो कैसा एंटीजन होगा? MHC से बाउंड एंटीजन होगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, टी सेल कभी भी सॉल्युबल एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। सॉल्युबल एंटीजन को मतलब जो फ्री है, जो बाउंड नहीं है, फ्री एंटीजन को बी सेल रिकॉग्नाइज करती है। ओके, बी सेल कौन किसको रिकॉग्नाइज करेगी? फ्री एंटीजन को। बी सेल किसको रिकॉग्नाइज करेगी? फ्री एंटीजन को। टी सेल किसको रिकॉग्नाइज करता है? जो MHC से बाउंड एंटीजन है। इज इट क्लियर? ओके, तो ध्यान से देखो। अब ये क्या है? ये एक सेल है जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये क्या है? MHC क्लास 1। ये क्या है? MHC क्लास 1। ये क्या है? MHC 1। ठीक है, MHC 1 किसको प्रेजेंट करता है? टी सेल रिसेप्टर को, सॉरी, टी सेल रिसेप्टर को एंटीजन प्रेजेंट करता है। और ये कौन सी सेल होती है? TC सेल होती है। ध्यान से देखो, ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, APC है, या ये और कोई अदर सेल भी हो सकती है। हमेशा याद रखो, TC सेल को जो एंटीजन प्रेजेंट करता है वो कौन है? MHC 1। ओके, अभी मैं इसकी याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। ये क्या है? MHC 2। MHC 2, MHC 2 एंटीजन किसको प्रेजेंट करता है? TH सेल को। ये समझ में आया? मैं ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है। देखो, TH सेल, ये TH सेल है, TH सेल पे कौन सा मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है? 4। कैसे याद रखोगे? ये देखो, ये T लिखा और ये H लिखा। ठीक है, हमने H लिख दिया। H को अगर आप यहां से कट करो तो देखो 4 बन जाएगा। ये देखो, हमने अगर इस पोर्शन को कट कर दिया ना तो ये क्या बन गया? 4। तो TH सेल पे क्या एक्सप्रेस होगा? CD4। ये चीज क्लियर है? TH सेल पे क्या एक्सप्रेस होगा? TH सेल पे देखो ये क्या एक्सप्रेस हो रहा है? CD4। TH सेल पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है? CD4। यहाँ पे TC सेल पे क्या एक्सप्रेस होगा? ध्यान से देखो कि ये ऐसे C ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, C को ध्यान से देखना, C को हम कैसे लिख रहे हैं? ऐसे। अगर C को इस तरीके से ऊपर एक्सटेंड कर दो तो ये 8 बन सकता है। बन सकता है ना? है ना? तो बस यही तरीका है याद करने का। TH सेल पे CD4 एक्सप्रेस होगा, TC सेल पे CD8 एक्सप्रेस होगा। फर्स्ट थिंग, सारी चीजें इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, सारी चीजें समझा रहा हूं, ये जहां पे जितना भी बताया अभी। तो देखो, एक सेल है TH सेल और एक है TC सेल। ठीक है, एक कौन सी है? TH सेल है, हेल्पर सेल है, T हेल्पर सेल, और T साइटोटॉक्सिक सेल। MHC 1 CD8, MHC 2 CD4। यस, MHC क्या होता है प्रीति? ये बताना है। MHC एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड होती है। नेक्स्ट कोई क्लास में आगे आने वाले टाइम पे MHC पे भी एक क्लास लूंगा और वो प्रॉपर्ली उस क्लास का ही नाम होगा एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन में मैं डिटेल में MHC को एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी इतना याद रखो, MHC एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड होती हैं। ये एक पेप्टाइड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान से देखो, MHC को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। ये क्या है? ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये MHC है। MHC क्या है? MHC एंटीजन को, ये क्या है? एंटीजन, ये एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली ये जो पेप्टाइड है, ये वाली पेप्टाइड। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये MHC 1 है। 1 है तो देखो एक ही लंबी सी एक ही पेप्टाइड बना रहा हूँ। MHC 1 में एक ही बड़ी पेप्टाइड होती है। तो इस तरह जब भी मैं बनाऊं तो याद रखना MHC 1 है ये। ठीक है, और जब मैं इस तरह से बनाऊं,
इस तरीके से, तो ये MHC2 है, क्योंकि इसमें देखो 2 डंडे बने हुए हैं, ठीक है। 2 पेप्टाइड डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है, 2 बड़ी बड़ी होती है, मेम्ब्रेन से अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो ये MHC1 है। MHC होता क्या है? MHC क्लास 1 और 2 दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड हैं। देखो ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। हमेशा एंटीजन किसको प्रेजेंट किया जाता है? हमेशा और हमेशा एंटीजन टी सेल को प्रेजेंट किया जाता है। कीप इन माइंड, अगर एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है तो वो किसको प्रेजेंट किया जाएगा? टी सेल को, क्योंकि टी सेल ही ऐसी हैं जो प्रेजेंटेड एंटीजन को, या मेम्ब्रेन से कोई पेप्टाइड है जो बाउंड है मेम्ब्रेन से और उस पर एंटीजन अटैच है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में इस एंटीजन को ही टी सेल रिकॉग्नाइज कर पाएगी, क्योंकि जो टी सेल है, टी सेल कभी भी फ्री फॉर्म एंटीजन, ये ब्लड में मान लो एंटीजन घूम रहा है, तो टी सेल का रिसेप्टर कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो बस इसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। यस, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्या है? MHC1। ये क्या है? MHC1। देखो एक ही है MHC1। ये क्या है? MHC2। ये क्या है? MHC2। और देखो ये एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। ये है MHC2। MHC2, ठीक है। MHC2 भी एंटीजन को प्रेजेंट करता है। कीप इन माइंड, ये जो टी सेल होगी ये कौन सी होगी? TC सेल होगी, ठीक है। ओके, ये TC सेल होगी। TC सेल MHC1 से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और टीसी सेल पे क्या एक्सप्रेस हो रहा होता है? इस पे एक्सप्रेस होता है CD8। क्या एक्सप्रेस होता है? TC है तो ये क्या होगा? इस पे CD8। और CD8 का काम क्या होता है? ध्यान दो, CD8 का काम क्या होता है? मान लो ये क्या है? TH सेल है। TH सेल पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है? CD4। तो देखो इनका काम देख लो क्या है, CD4 का और CD8 का काम क्या है? ये 4 है और ये 8 है। इनका काम देखो, CD8 चेक करता है कि क्या ये MHC क्लास 1 ही है। CD8 का यही काम है। CD8 चेक करता है कि क्या ये MHC क्लास 1 ही है। अगर 1 नहीं होता तो ये हट जाएगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देगा। CD4 का काम होता है कि ये चेक करना क्या ये MHC क्लास 2 है। ये चेक करना CD4 का काम होता है, ये चेक करना कि ये टी सेल रिसेप्टर जिस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है क्या वो MHC क्लास 2 से ही प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। इज इट क्लियर? Basically, MHC genes are cluster of gene present in chromosome number 6 in humans and in case of mouse present on chromosome number 17, ठीक है। Yes, this is right, you are right, राजीव। अब बात इतनी सी है कि MHC क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है और वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। MHC एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है और वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। 2 टाइप के एंटीजन है मेन, मैं यहाँ पे 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2। MHC क्लास 1 एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और उस प्रेजेंटेड एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? सिर्फ और सिर्फ टीसी सेल रिकॉग्नाइज कर सकती है, क्योंकि इस टीसी सेल के पास क्या है? CD8 है और CD8 पहले चेक करता है MHC क्लास 1 को। TH सेल के पास क्या है? CD4 और CD4 MHC को रिकॉग्नाइज करता है MHC क्लास 2 को। एक तरीका और है याद करने का, दैट इज रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 क्या है? कि देखो ये 8 है और ये 1 है, मतलब CD8 मॉलिक्यूल है, किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? MHC1 को। MHC1, तो 8 1 जा 8 और यहाँ पे देखो CD4 है और ये क्या है? MHC2 है। MHC2 है तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 आएगा। CD4 MHC क्लास 1, CD4 MHC क्लास 1, 8 1 जा 8, CD8 और MHC क्लास 1, 8 1 जा 8, CD4 MHC क्लास 2, 4 2 जा 8। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। और अगर ऐसा लगेगा कि ये क्लास मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मैं नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि कंटेंट है खूब सारा इस पे भी, तो एक पार्ट 2 बना देंगे, टी सेल रिस्पॉन्स पार्ट 2, ठीक है। कल की क्लास में हम वही डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या ये समझ में आया? क्या ये कहानी समझ में आई? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता हूं पूरे को, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मेन जो समझाना था वो यही था कि 2 टाइप की टी सेल है, एक टीसी सेल है और एक टीएच सेल है। टीसी सेल है उस पर CD8 एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे सही से समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो सही से समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? टीसी सेल है, टीसी सेल है और ध्यान से देखो इस पे टी सेल रिसेप्टर है और इस पे सी है, तो क्या एक्सप्रेस हो रहा होगा? CD8। और CD8 किसको रिकॉग्नाइज करता है? MHC क्लास 1 को, ठीक है। और MHC क्लास 1 है तो
ये कौन सी सेल है, ये टीसी सेल है, ठीक है, बस इतना है। और टीसी सेल हमेशा बाउंड एंटीजन से ही बाइंड करेगा, ठीक है, जो एंटीजन जो एमएचसी से बाउंड है उसी को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये टीसी सेल हो गई, ये क्या हो गई, टीएच सेल, ये क्या हो गई, टीएच सेल। टीएच सेल पे CD4 एक्सप्रेस होता है और CD4 MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि प्रेजेंटेड एंटीजन किससे प्रेजेंट हो रहा है, MHC क्लास 2 से। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और यहाँ पे ये जो बता रहा था कि गामा डेल्टा को भी देख लो कि ये मान लो कोई प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है और ये क्या किससे प्रेजेंट कर रही है, ये MHC के जैसा ही एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है CD1। क्या नाम है, CD1, MHC के जैसा ही है। और ये कौन सी सेल है, टी सेल है। और मगर ये कौन सी सेल है, गामा डेल्टा टाइप, गामा डेल्टा टी सेल है। इसके पास भी टी सेल रिसेप्टर है मगर ये गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर है। ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, ये देखो ये एंटीजन ही है, बट बस अंतर क्या है, एंटीजन ही प्रेजेंट हो रहा है, बट ये एंटीजन कैसा होगा, लिपिड एंटीजन होगा। हमेशा याद रखना लिपिड एंटीजन होगा। ये हमेशा जो एंटीजन होंगे ये हमेशा प्रोटीन एंटीजन होंगे, दोनों के दोनों। ये कौन से एंटीजन होंगे, प्रोटीन एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन है, लिपिड एंटीजन। इज इट क्लियर। MHC3 सेक्रेटरी टाइप, यस राजीव यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो साइटोकाइन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन हो सकती हैं। हाँ, और उनका कोई भी रोल नहीं होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में, ठीक है। देयर आर सम नॉन क्लासिकल MHC, दीज आर कॉल्ड दीज 3, MHC क्लास 1 2 3। ये MHC में हम डिस्कस करेंगे। कुछ MHC ऐसे भी होते हैं जो नॉन क्लासिकल होते हैं, जैसे MHC मदर में प्लासेंटा पे एक्सप्रेस हो रहा होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ MHC ऑल्सो, जिनको हम MHC वाले टॉपिक पे जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड राजीव, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, वेरी गुड। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। CD4 CD8 CD4 टाइप की TH सेल और TC सेल क्लियर हो चुकी है। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या देखने वाले हैं, मैं एक वो बताता हूं कि कैसे टी सेल एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आज का जो क्लास का मतलब था वो यही था, टी सेल रेस्पॉन्स देखना है ना, टी सेल कैसे रेस्पॉन्स करती है। ओके, ध्यान से देखो टी सेल रेस्पॉन्स। पहले मैं आज की क्लास में TC सेल का रेस्पॉन्स कराता हूं, TC सेल का, TC सेल रेस्पॉन्स एक एक लाइन में लिख देता हूं। पहले TH सेल रेस्पॉन्स और TC सेल रेस्पॉन्स। TH सेल रेस्पॉन्स तो हमेशा याद रखो, जब भी TC सेल का रेस्पॉन्स आएगा, कीप इन माइंड, जब भी TC सेल रेस्पॉन्स करेगी तो TC सेल बात करने में या कुछ किसी चीज में विश्वास नहीं रखती। TC सेल विश्वास रखती है डायरेक्ट किलिंग में, डायरेक्ट किलिंग। TC सेल किस में विश्वास रखती है, डायरेक्ट किलिंग। भाई कमेंट तो कर दिया करो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आज, कोई बात नहीं, बट कमेंट करते रहा करो, ठीक है, पता चलता है कि हाँ अवेलेबल हो सारे लोग। ओके, ठीक है। तो देखो TC सेल क्या है, हमेशा याद रखो TC सेल किस में विश्वास रखती है, TC सेल का मेन काम क्या होता है, डायरेक्ट किलिंग। अभी मैं बताने वाला हूं, देखो TC सेल कैसे डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व है। TH सेल को हमेशा याद रखो, ये किलिंग का काम नहीं करती है, कोई डायरेक्ट किलिंग में काम विश्वास भी नहीं रखती है। ये क्या किस में विश्वास रखती है, ओके, ये किस में विश्वास रखती है, रिलीज ऑफ साइटोकाइन, RELEASE, रिलीज ऑफ साइटोकाइन। आज की क्लास में मैं सर बट अगर लिपिड पॉलीसेक्राइड लिपोपॉलीसेक्राइड होगा तो डायरेक्ट बी सेल अपने उन पे रेस्पॉन्स देते हैं, तो टी सेल क्या जरूरत होती है। हमेशा याद रखो ऋतुराज के, हमेशा याद रखना, टी सेल जब भी रेस्पॉन्स करेगी तो वो बाउंड एंटीजन पे रेस्पॉन्स करेगी, बी सेल जब भी रेस्पॉन्स करेगी तो फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन पे रेस्पॉन्स करेगी। अगर लिपिड मॉलिक्यूल एंटीजेनिक है और वो फ्री घूम रहा है ब्लड में, तब वहां पे बी सेल रेस्पॉन्स करेगी। जब भी लिपिड, अगर लिपिड एंटीजन भी है तो उसको बी सेल, उसको पर्टिकुलर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसने उसको डाइजेस्ट किया और प्रेजेंट, फिर अगर लिपिड का है तो वो प्रेजेंट किससे होगा, CD1 से। तो अब वो प्रेजेंटेड है, हमेशा याद रखो जब भी प्रेजेंटेड है, जब भी बाउंड फॉर्म में, बाउंड किससे है, CD1 से, तो उस स्टेट में टी सेल का रेस्पॉन्स आएगा। और बाउंड एंटीजन है, टी सेल से बाउंड है, ठीक है, और वो टी सेल कैसी है, गामा डेल्टा टाइप की, सॉरी वो किससे बाउंड है, CD1 से बाउंड है। अब इस सेल को कौन रेस्पॉन्स करेगा, इस सेल को टी सेल रेस्पॉन्स करेगी जो कि गामा डेल्टा टाइप की है। इज इट क्लियर, वेरी गुड इतिका, वेरी गुड। ओके, समझ में आ रही है ना चीजें। ऋतुराज ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, लिपिड पॉलीसेक्राइड लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपिड पॉलीसेक्राइड लिपोपॉलीसेक्राइड अगर सॉल्युबल है, सॉल्युबल का मतलब ये क्या है, ब्लड है और इसमें यहाँ पे तैर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एंटीजन है, इसको बोलेंगे सॉल्युबल एंटीजन। सॉल्युबल एंटीजन, ये क्या है, सॉल्युबल एंटीजन है। अगर ये पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है,
एपीसी है, और इस एपीसी पे ये क्या है, CD1 है। CD1 लिपिड पॉलीसेक्राइड वाले एंटीजन को प्रेजेंट करता है। तो ये CD1 यहाँ पे इस एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या कोई भी सेल हो सकती है ये। अब इसको कौन रेस्पॉन्स करेगा, इसको कौन रेस्पॉन्स करेगा, सॉल्युबल एंटीजन को। सॉल्युबल लिपिड, अगर ये इसका भी नेचर लिपिड पॉलीसेक्राइड या लिपोपॉलीसेक्राइड है, ठीक है, तो इसको कौन रेस्पॉन्स करेगा, इसको बी सेल रेस्पॉन्स करेगी क्योंकि ये सॉल्युबल है। इसको कौन रेस्पॉन्स करेगा, इसको टी सेल रेस्पॉन्स करेगा। क्यों टी सेल रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि टी सेल बाउंड एंटीजन को रेस्पॉन्स करता है। ओके, क्योंकि टी सेल बाउंड एंटीजन को रेस्पॉन्स करता है। कीप इन माइंड, टी सेल हमेशा और हमेशा बाउंड एंटीजन को रेस्पॉन्स करता है। ओके, वेरी गुड ऋतुराज। ओके, तो देखो रेस्पॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप की सेल है, टीसी सेल है और टीएच सेल है, ठीक है। तो जो टीसी सेल है वो हमेशा डायरेक्ट किलिंग करेंगी, डायरेक्ट पर्टिकुलर सेल को किल करेगी, और टीएच सेल क्या करेगी, साइटोकाइन रिलीज करेगी। ये इनके रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स की अगर बात करें तो टीएच सेल साइटोकाइन रिलीज करेगी और टीसी सेल डायरेक्ट पर्टिकुलर सेल को किल करेगी। ओके, कितना टाइम हो गया, ठीक है। ओके, तो मैं बस किलिंग वाला पोर्शन बताता हूँ, फिर कुछ हमारे पास वो दिए हुए हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, जितने लोग नए हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो ध्यान से देखो, और इसका एक पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। कल जो होगा, कल टाइमिंग याद रखना, मैं टाइमिंग एक बार अभी बता देता हूँ। 6 बजे कल टाइमिंग है, ठीक है। कीप इन माइंड, कल की क्लास जो है वो 6 बजे होगी, ठीक है। प्लीज़ गाइज 6 बजे अवेलेबल रहना, ठीक है। इसी पोर्शन को, कंटेंट को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। ओके, साइटोकाइन रिलीज, डायरेक्ट किलिंग। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको कल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उनको लगा लेते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, और आप लोगों का भी अब चैटिंग का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन लगाते हैं, देन यू आर फ्री। ओके, इस पेज का मतलब आपको पता है कि जितने लोग यहाँ पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन एंड रिप्लाई फास्ट। जल्दी से देखो, बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ बताई हुई है। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्सप्रेस और किससे रेस्ट्रिक्टेड है। सर आज बायोकेमिस्ट्री के सर ने बहुत हैवी कॉन्सेप्ट दिए हैं। अरे भाई, आदित्य सर का लेवल है भाई, आदित्य सर का लेवल है, वो छोटे मोटी बात नहीं करते। सर आई लर्न मैनी थिंग फ्रॉम यू, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, यू आर टू डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू सो मच, दिस इज ह्यूज फॉर मी। सर आज बस करिए, बिल्कुल बस कर दिया मैंने, बस कार आर्किटेक्चर सब कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया मैंने, बस अब रिप्लाई कर दो आप। ओके, आंसर डी, CD4, यस एंड वेरी गुड, यस यू आर राइट, एवरीवन इज राइट। मुझे नहीं लगता कोई भी इसका, अरे प्रीति सी, हाउ, टीसी है भाई, टीसी है यहाँ पे। ये क्या है, टीसी, याद करो, टीसी, सी देखो, सी ऐसे लिखते हैं ना, फिर हम इसको 8 बना देते हैं। मैंने कितने अच्छे से बताया, कोई भी बच्चा और आंसर नहीं करेगा, ठीक है। प्रीति जल्दी से दोबारा रिप्लाई करो, डी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आएगा भाई, CD8 एंड MHC1 रिस्ट्रिक्टेड। और मैंने बताया हुआ है कि 8 बन जा, हमेशा रूल ऑफ 8 याद रखो कि 8 इंटू 1 क्या करोगे, 8 आएगा, तो 8 का मतलब 8 इंटू 1 का यहाँ पे मतलब क्या है, MHC1 होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यो गुड युवराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अगर 2-3, हाँ कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, टी सेल रिसेप्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड, डज नॉट अपीयर एंड डज नॉट अपीयर आर सॉल्युबल फॉर्म एज डज बी सेल रिसेप्टर। ओके, चलो ठीक है। अनलाइक बी सेल रिसेप्टर, मोस्ट टी सेल रिसेप्टर आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एंटीजन alone but for antigen combined with MHC. Okay, in order to activate signal transduction, B cell receptor associates itself with IgA alpha beta whereas T cell receptor associated with CD3. ओके, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये आपको बाद में पता चलेगा, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ये एक्टिवेशन वाले पार्ट पे आएगा। क्या हो गया श्रुति, ओके लाइट, हाँ लाइट मैं वो कर लेता हूँ, 1 मिनट, खुल जाओ चमचम।
अरे लाइट क्यों नहीं आ रही? इस नीचे से जाती थी, इसमें लाइट कहाँ गई? हाँ, ये तो ट्रीजर बॉक्स आ गया। चलो मैं बता देता हूँ ये क्या हो गया रे। ठीक है, कोई नहीं। ओके, ऐसा करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कल कंटिन्यू कर देते हैं, ऑलरेडी टाइम भी हो गया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन करा ही देते हो। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर, कौन सा सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट है टी सेल रिसेप्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड। टी सेल का जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, टी सेल रिसेप्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, डज नॉट अपीयर आर soluble फॉर्म एज डज बी सेल रिसेप्टर। डज नॉट बाउंड होगा या डज नॉट रिकॉग्नाइज। ओके, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है इस क्वेश्चन में सर। नहीं, हाँ, इस नॉट ट्रू पूछा है। ओके, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ कि नॉट ट्रू पूछा है, वो तो ठीक है। इस स्टेटमेंट में भी, इस लाइन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग गई। चलो इसको कल कर लेंगे, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, इसको छोड़ दो, इसको देख लूंगा एक बार और। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जनरली सिक्रीट इंटरफेरॉन गामा, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं सोच के जो आया था उतना कवर हो नहीं पाया, टॉपिक बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, बैक्टीरिया आफ्टर फेगोसाइटोसिस वाइप फेगो मैक्रोफेज आर confined to phagosomal compartment only under such condition only CD4 T cell can be activated। ओके, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि ये एक फेगोसिटिक सेल है। ठीक है, इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को खा लिया। ठीक है, हमेशा याद रखो बैक्टीरिया जब भी एक्सोजीनस एंटीजन होगा। ठीक है, एक्सोजीनस मतलब जैसे बैक्टीरिया है, जब भी बैक्टीरिया होगा तो वो बाहर से अंदर आएगा। जब भी वायरस होगा तो देखो वायरस जब भी होता है तो वो सेल को इन्फेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के मैं वर्ड बता रहा हूँ, एक एक्सोजीनस एंटीजन और एक इंडोजीनस। जब भी बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया क्या करता है, डीएनए अपना ट्रांसफर कर देगा, जेनेटिक मटेरियल, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये देखो कि प्रोटीन कहाँ पे बन रही है, सेल के अंदर बन रही है। प्रोटीन कहाँ बन रही है, सेल के अंदर बन रही है। तो ये प्रोटीन जो कि एंटीजेनिक प्रोटीन है और सेल के अंदर बन रही है, इसलिए बोलेंगे इंडोजीनस एंटीजन। ये कैसा एंटीजन है, इंडोजीनस एंटीजन। इज इट क्लियर, इंडोजीनस एंटीजन। बस मैं छोड़ने वाला हूँ बच्चा लोग, मेरे को पता है आप लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो और सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो। कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉन्टिन्यूसली क्लासेस लेते ही रहते हैं, सो आई रेस्पेक्ट यू ऑल। ओके, तो देखो ये एंटीजन कैसा है, एक्सोजीनस एंटीजन है, बाहर से एंटर कर रहा है। ये इंडोजीनस एंटीजन है। इतना याद अभी कर लो कि इंडोजीनस एंटीजन जो होते हैं वो मोस्टली MHC1 से प्रेजेंट होते हैं। किससे, MHC1 से। और जितने भी एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं वो मोस्टली MHC2 से प्रेजेंट होंगे, MHC2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैक्टीरिया खाया हुआ है तो वो किससे प्रेजेंट होगा, MHC2 से। तो ओनली CD4 पॉजिटिव सी सेल कैन बी एक्टिव। यस, ये वाला हो सकता है। ओनली CD8 पॉजिटिव मतलब TC सेल एक्टिवेट होंगी, नहीं ये नहीं होगा। नो टी सेल कैन एक्टिवेट, ये भी नहीं होगा। बोथ CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव एक्टिवेट, नहीं। मोस्टली कौन सी एक्टिवेट होंगी, ओनली CD4 पॉजिटिव टी सेल कैन बी एक्टिवेटेड। हमेशा याद रखो, मैंने खुद बता दिया इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि बैक्टीरिया जब भी मैक्रोफेज खा रही है उसको, ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। और एक्सोजीनस एंटीजन किससे प्रेजेंट होते हैं, MHC क्लास 2 से। और MHC क्लास 2 से अगर कोई प्रेजेंट हो रहा है तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, CD4 रिकॉग्नाइज करेगा, CD4 पॉजिटिव। तो उन टी सेल को क्या बोलेंगे, CD4 पॉजिटिव टी सेल, है ना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आंसर आएगा। ओके, कल की क्लास 6 बजे होगी। ओके, कल की क्लास में कंटेंट इसी को कंटिन्यू कर दूंगा, पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, सूरज कुमार शर्मा सर, CSIR नेट के लिए भी तैयारी कराते हैं। हाँ, CSIR नेट के लिए भी तैयारी होती है। ठीक है, हमारी एक पर्टिकुलर ऐप है वेद प्रेप के नाम से। ठीक है,
उस बेद प्रेप ऐप पे आप जाओ। अगर आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, मतलब CSIR नेट की तैयारी करनी है, वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल है। बहुत लो मिनिमम प्राइस पे वहाँ पे आपको कोर्स ऑफर हो रहा है, बहुत लो प्राइस है, अराउंड 5000 प्राइस है। आपको सारे कंटेंट वहाँ पे एकदम टारगेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको टारगेटेड पढ़ना है कि CSIR से ही पढ़ना है, ठीक है, का कंटेंट ही पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, तो वहाँ से आप एंजॉय कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अदरवाइज YouTube तो फ्री है ही, यहाँ पे खूब सारी नॉलेज आपको जिस तरीके से हम बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, कल इसी कंटेंट को मैं और कंटिन्यू रखूँगा, यही टी सेल रेस्पॉन्स पार्ट 2 होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच युवराज यूट्यूब। ओके ठीक है, आपका कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन? छोड़ दो सर, ऐसा ऐसा बोलने वाला है कोई? सर छोड़ दो अब, चलो ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, जितने स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं ना वो सब के सब सब्सक्राइब कर लेना। ओके, यू वेलकम एवरीवन। ओके ठीक है, कल मिलते हैं 6 बजे। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट, टाइम एक बार को नोट कर लेना, 6 PM पे हम लोग कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।